नमः संस्कृताय। तो जैसा कि गत वीडियो में हम लोगों ने देखा है, वर्ण वर्ण को हम लोगों ने पढ़ा। अब वर्ण के बाद विषय आता है हमारा संधि, जो संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर संधि हमें आ जाए तो हम कितने भी कठिन शब्द हों तो उनको विग्रह करके आसानी से संस्कृत को पढ़ सकते हैं और उनके सरलार्थ को निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि क्या है, संधि के प्रकार कितने हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विषय है संधि। संधि यानी जोड़। संधि का मतलब केवल हिंदी और संस्कृत के व्याकरण से नहीं, संधि का मतलब होता है जोड़। तो शास्त्र में संधि का मतलब होता है दो वर्णों का जोड़। वैसे ही विज्ञान की दृष्टिकोण से अगर हम कहते हैं तो अस्थियों की संधि यानी हड्डियों की संधि, जो दो हड्डियां जहां मिलती है उसको संधि कहते हैं। कोई भी दो चीज मिल करके एक हो जाती है तो मिलने वाला जगह जो होता है उसी को संधि कहा जाता है। शास्त्र में भी व्याकरण में भी यही बात बताई गई है। तो संधि की परिभाषा अगर हम लोग लिखें तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि दो वर्णों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, इस परिभाषा को आप लोग लिखेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं, दो अत्यंत संयोगी वर्ण। दो अत्यंत संयोगी वर्ण जब आपस में मिलकर एक हो जाते हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे देखेंगे और ई बराबर ए, तो संधि यह है। और उ बराबर ओ, संधि ये। यह वर्ण है और वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है उसे संधि कहा जाता है। संधि यही है, इसी को संधि कहते हैं। विद्या ज्वालय विद्यालय संधि नहीं, रमा जोड़ी रमेश संधि नहीं है। संधि है ए, संधि है आ। तो संधि की यह परिभाषा। फिर भी मैंने लिखा दो अत्यंत संयोगी वर्ण, यानी दो सबसे नजदीक के जो वर्ण होते हैं वह मिलते हैं तो संधि बनते हैं। जैसा कि मैं यहां आपको बता रहा हूं, हमारा शब्द है एक विद्यालय। अगर हम इसको वर्ण में विभक्त करें तो ये स्थिति बनती है ब जोड़ ह्रस्व ई, द य आ, ल जोड़ अ, य जोड़ अ। यहां संधि इसकी हुई है, इधर से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। संधि इसकी है, यानी विद्या आलय। यहां आ है और यहां आ है, ये दोनों मिलेगा तो ये एक वर्ण बनेगा आ।
ये कटेगा, ये द्य रह गया, इस द्य में जब ये आ लगता है तो बनता है द्या। वी हमारे पास पहले से है, संधि हमने बनाया द्या और इधर है लय, विद्यालय, तो ये संधि है। ऐसे ही दूसरा अगर हम लेते हैं, मान लीजिए सु, आगत, हम इसको बनाते हैं स्वागत। लेकिन जब इसको हम विग्रह करते हैं वर्णों में तो ये होगा स जोड़ उ जोड़ आ ग जोड़ अ त जोड़ अ। हम जानते हैं, पढ़ेंगे हम लोग यण संधि में कि उ के बाद भिन्न स्वर आता है तो उ का व हो जाता है, तो स से उ निकल गया तो इसलिए आधा स बचता है। तो संधि क्या है, यही व संधि होगा, पूरा संधि नहीं है, संधि केवल व होगा। व में जब आ लगा तो ये दोनों मिलके वा हो गया और ये आधा श, संधि हुई वा क त। यह संधि जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को यह मिलेगा। तो इस प्रकार से संधि का मतलब होता है दो वर्ण मिलकर के जब एक हो जाएं तो उसे हम लोग संधि कहते हैं। हमें लगता है कि इसके बाद कोई समस्या इसमें नहीं होगी। अब हम लोग संधि के भेद या प्रकार को देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं संधि के कितने भेद होते हैं, वो क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।